बच्चों नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार टॉपर्स एकेडमी 45 में। बच्चों आज का टॉपिक है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यह जो क्वेश्चन है परीक्षा में 4 या 5 नंबर में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक बच्चों, तो आइए इस चित्र के बारे में हम लोग समझते हैं। माना कि आवेश की एक अनंत समतल चादर है। ये क्या है? माना कि आवेश का एक अनंत समतल क्या है? चादर है, जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में, इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का घनत्व कितना है? सिग्मा है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक बच्चों, अब आगे देखते हैं। इसके लिए चादर के दूसरी ओर, ये चादर ऐसे मानते हैं चादर है, चादर के एक तरफ बिंदु P है और चादर के दूसरी ओर, तो इसके लिए चादर के दूसरी ओर एक बिंदु क्या लेते हैं? P डैश लेते हैं। बच्चों मानते हमारे क्या है? चादर है। चादर के एक तरफ बिंदु P ले लिए हैं। अब चादर के दूसरी ओर स्मॉल r दूरी पर एक दूसरा बिंदु क्या लेते हैं? P डैश लेते हैं। अब क्या करते हैं? P और P डैश को अक्ष मानकर एक बेलन की रचना करते हैं। तो सबसे पहले जितना बताए हैं उतना लिख लेते हैं। हम क्या किए हैं? माना कि आवेश की एक अनंत समतल चादर है। क्या है बच्चों? चादर है जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में, जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का पृष्ठ घनत्व है सिग्मा है। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है बच्चों? सिग्मा है। क्या है? सिग्मा है। इससे स्मॉल r दूरी पर, इससे ये सिग्मा है। अब इससे, इस चादर से कहने का मतलब, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक बच्चों, इतना तो समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं? जो चादर है, अब चादर के दूसरी तरफ स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P डैश लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? चादर के दूसरी ओर, इसके लिए चादर की दूसरी तरफ, स्मॉल r दूरी पर
स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या लेते हैं, पी डैश लेते हैं। दूरी पर बिंदु क्या लेते हैं, एक और बिंदु ले लेते हैं, बिंदु पी डैश लेते हैं। ठीक बच्चों, अब जो आपका पी था और जो पी डैश था, इसको अक्ष मानकर एक बेलन की क्या कर देते हैं, रचना कर देते हैं। तो यहाँ पर अब क्या किया जाता है, अब पी डैश को, पी और पी डैश को अक्ष मानकर एक बेलन की रचना करते हैं। चलिए, एक बेलन हम क्या कर दिए हैं, बना दिए हैं, जो कि क्या हो गया है, एक बेलन हो गया, इसका रचना कर दिए हैं। अब जो बेलन बना है ना, यह बेलन किस तरह कार्य करेगा, यह बेलन गौसीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। ठीक बच्चों, ठीक बच्चों, तो इतना आप लोग, ठीक बच्चों, तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं तो अभी हम इसी वीडियो के अंदर हाथ से बनाए हुए नोट्स को सेट कर देंगे, उसी के अनुसार अपना नोट्स तैयार कर लेना। ठीक बच्चों, अब देखते हैं चित्र में देखेंगे कि इस बेलन के कौन कौन से पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकलेंगे और किस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, एक पृष्ठ हम मानते हैं, ये जो बेलन बना है इसका एक पृष्ठ क्या हो गया है, A1 हो गया है, जो किस तरह दिख रहा है, वृत्त की तरह दिख रहा है। अगर यहाँ पर हम देखें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या हो गया है, इधर हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, और इस पृष्ठ पर लंबवत की दिशा क्या हो गया, इधर हो गया। तो अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो पृष्ठ पर लंबवत है, इनके बीच का अगर कोण देखें तो कोण कितना हो जाएगा, आपका 0 अंश होगा। कितना होगा बच्चों, 0 अंश होगा। वैसे यहाँ पर क्या है, दूसरा पृष्ठ, बेलन का जो दूसरा पृष्ठ माने हैं A2, और यहाँ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऐसे हो गया है, और A2 पृष्ठ पर लंबवत की दिशा भी ऐसे हो गया है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जो कोण का मान आएगा वह क्या होगा, 0 अंश होगा। अब तीसरा पृष्ठ देखते हैं, जो कि हमारा क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर यहाँ पर देखें, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसके पृष्ठ पर लंबवत ऐसे हो गया है। ठीक बच्चों, और जो आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसकी दिशा ऐसे हो जाएगा। तो तीसरा पृष्ठ जो बेलन का वक्र पृष्ठ है, यहाँ पर कितना अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। तीव्रता और बेलन के वक्र पृष्ठ पर जो लंबवत है, इनके बीच कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का बनेगा। वैसे cos 90 अंश का मान कितना होता है, 0 हो जाता है। इसलिए जो बेलन का वक्र पृष्ठ है, बेलन के वक्र पृष्ठ से एक भी वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न नहीं होंगे, एक भी वैद्युत फ्लक्स नहीं निकलेंगे। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर देखते हैं, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बच्चों, इसको हम फाई से प्रदर्शित कर देते हैं। तो
क्या हो जाएगा? वैसे हम यहाँ पर नोट करते हैं ई फाई ई और क्या हो जाएगा A1 कॉस थीटा 1 मान लेते हैं। दूसरा पृष्ठ क्या हो गया है A2 और क्या ले लेते हैं कॉस थीटा 2 मान लेते हैं प्लस तीसरा पृष्ठ क्या ले लेते हैं A3 और क्या ले लेते हैं कोण में थीटा 3। बच्चों सबका हम मान रखेंगे। वैसे जब कोण थीटा 3 का मान रखेंगे 90 अंश तो काश 90 अंश का मान कितना हो जाएगा 0 होगा, जो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा 0। यहाँ से देखते हैं ये क्या है फाई ई बराबर कितना हो जाएगा ई और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा A1 और जो A2 पृष्ठ है ये वेलन का क्या है ऊपरी और निचली वृत्ताकार पृष्ठ है। वेलन का जो एक दूसरे के क्या है समान है। तो यहाँ पर ऐसे दिखा देते हैं A1 बराबर क्या हो गया है A2 होगा। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर A1 cos थीटा 1 का मान कितना है 0 अंश प्लस A2 cos थीटा 2 का मान कितना है 0 अंश। बच्चों यहाँ पर A1 बराबर क्या हो जाएगा A2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर A2 के स्थान पर क्या रख देते हैं 1। cos 0 अंश का मान 1 होता है तो 1 से इसमें गुणा होगा तो A1 हो जाएगा। इसमें भी cos 0 अंश का मान 1 होता है तो गुणा होगा A1 हो जाएगा। तो वैसे फाई ई बराबर क्या प्राप्त होगा, 1 1 कितना हो गया 2 A1। बच्चों यहाँ पर देखते हैं फाई ई बराबर हो जाएगा, फाई ई बराबर होगा 2E और क्या हो जाएगा A1 के स्थान पर हम A रख लेते हैं क्योंकि हमारा क्या है ये जो समतल चादर है ना, इस चादर का क्या है क्षेत्रफल। जब संपूर्ण पृष्ठ लिए हैं तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए इस चादर का क्या रखा जाएगा क्षेत्रफल। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर 2E और A1 के स्थान पर क्या लिखेंगे A लिखेंगे क्योंकि हमारा क्या है ये जो चादर है इस चादर का क्षेत्रफल क्या है A है। जब हम संपूर्ण पृष्ठ लेंगे ना तो उसके लिए जो क्षेत्रफल आएगा वह, तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देते हैं A1 बराबर A जो अनंत चादर का क्षेत्रफल है। ठीक बच्चों, तो इसको समीकरण 1 मानते हैं। आगे गॉस के प्रमेय से तो गॉस का प्रमेय क्या है, होता है फाई ई बराबर Q अपान F साइलेंट 0। ये समीकरण हम क्या 2 मानते हैं। ठीक बच्चों, अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो वहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है 2E। फाई ई बराबर क्या आया है 2EA बराबर, यहाँ से फाई ई का मान क्या है Q बटे F साइलेंट 0। ई का मान देखेंगे कितना निकल कर आएगा, ये हो जाएगा Q बटे 2F साइलेंट 0 और क्या होगा A होगा। ठीक बच्चों, E बराबर क्या हो गया है Q 2F साइलेंट 0 A हो गया है। अब उसके बाद Q के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, Q के स्थान पर लिख सकते हैं E बराबर सिग्मा A हो जाएगा। Q के स्थान पर क्या होगा सिग्मा A और क्या है 2F साइलेंट 0
ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं जो Q का मान रखा गया है। यहाँ पर देखते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व हम पढ़े थे, तो वहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, QA होता है। इसको जब पक्षांतर इधर करेंगे गुणा इसका, तो सिग्मा A बराबर Q, तो Q के स्थान पर क्या रख दिए हैं, सिग्मा A बटे क्या हो गया 2 एप्सिलॉन A। तो यहाँ से A से A तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचा हुआ है, E बराबर सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0। मात्रक क्या होगा, न्यूटन बटे कूलाम। न्यूटन बटे क्या हो जाएगा, कूलाम होगा। ठीक बच्चों, यही आपका प्राप्त होगा। बच्चों वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ।